मैं आप सबकी फ्रेंड पल्लवी आपके बीच फिर से आ गई हूँ। आज हमारा एक नया टॉपिक लेके फ्लोर मैनेजर। फ्लोर मैनेजर से तो आप समझते ही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हॉस्पिटल का। फ्लोर मैनेजर क्या होते हैं? फ्लोर मैनेजर जो होते हैं वो, जैसे हर एक फ्लोर होता है हॉस्पिटल में, जब पेशेंट एडमिट होता है तो आईपीडी डिपार्टमेंट होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो पेशेंट एडमिट हुआ, अब अलग अलग वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे सेमी वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट वार्ड्स, आईसीयू वार्ड्स, सीसीयू वार्ड्स, एनआईसीयू वार्ड्स जहाँ बच्चे होते हैं, और कार्डियक के पेशेंट का सीसीयू वार्ड, और जनरल वार्ड्स। तो इस तरह से अलग अलग फ्लोर होते हैं हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स होते हैं। तो अलग अलग फ्लोर में अलग अलग फ्लोर मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो उस फ्लोर को सही तरीके से देखें। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डॉक्टर को चेक करना कि सही टाइम से डॉक्टर पेशेंट को देखने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सही से उनकी दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं, वहाँ पे जो नर्सेस हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, आई मीन टू से नर्सेस उनको टाइम से दवाई दे रहे हैं कि नहीं, कोई भी टेस्ट है तो वो टेस्ट सही तरीके से पेशेंट को सही तरीके से डायग्नोसिस रूम में ले जाया जा रहा है कि नहीं, टेस्ट सही से हो रहे हैं कि नहीं, सैंपल लिए जा रहे हैं कि नहीं, रिपोर्ट सही टाइम पे आ रही हैं कि नहीं। इवन नर्स तो अपना काम कर रहे हैं, पर उनके पीछे फ्लोर मैनेजर भी वो सब कुछ देखते रहते हैं। फ्लोर मैनेजर जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंडर वो काम करते हैं, मतलब अपनी रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाते हैं। क्या होता है, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सब जगह तो बहुत मुश्किल होता है देखना। तो क्या होता है कि मॉर्निंग एक रूटीन टाइम में जो फ्लोर मैनेजर होते हैं वो मॉर्निंग में भी होते हैं और नाइट में भी होते हैं। नाइट में एक ही मैनेजर होता है जो होल हॉस्पिटल को देखता है, पर डे में क्या होता है, डे में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो हमें ज़्यादा हॉस्पिटल फ्लोर मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय हर एक फ्लोर के लिए एक फ्लोर मैनेजर अपॉइंट होता है। वो फ्लोर मैनेजर क्या करता है, एक मॉर्निंग टाइम में वो अपना एक राउंड करता है अपने फ्लोर पे, और हर एक पेशेंट के पास जाता है, जाके पूछता है कि आप ठीक हैं कि नहीं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इवन उनके अटेंडर से मिलता है, पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे मिलता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, सॉल्व करता है, और उसके बाद देखता है कि पेशेंट के पास डॉक्टर सही से आ रहे हैं कि नहीं, नर्सेस सब टाइम से अपने काम कर रही हैं कि नहीं, टेस्ट रिपोर्ट सही से आ रही हैं कि नहीं, मतलब होल सब कुछ वो चेक करता है, और जाके इवनिंग में रिपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि हाँ, ये फ्लोर मेरा सही तरीके से चल रहा है। इवन वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट सही से चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी, उस फ्लोर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फ्लोर मैनेजर की होती है। मतलब वहाँ की मशीनें सही से चल रही हैं कि नहीं, वहाँ बेड सही से है कि नहीं, वहाँ हाउस कीपिंग का डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है। इवन फ्लोर मैनेजर को अदर डिपार्टमेंट्स के जो है वो भी चेक करने होते हैं कि टाइम टू टाइम हाउस कीपिंग वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं कि नहीं, मॉर्निंग से लेकर मतलब जब तक उसकी ड्यूटी होती है उस फ्लोर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, क्वालिटी देना, क्वालिटी मतलब सही क्वालिटी देना। अगर फ्लोर मैनेजर सही नहीं होगा तो क्या होगा, उस फ्लोर में जो भी पेशेंट एडमिट हैं वो सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि एक डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, और पेशेंट मतलब उस हॉस्पिटल की जो एक इमेज है वो ख़राब होगी। तो फ्लोर मैनेजर अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, इंटेलिजेंट होने चाहिए उनको, क्विक मतलब लिसनर होना चाहिए ताकि वो पेशेंट की प्रॉब्लम, उनके अटेंडर की प्रॉब्लम को सुन सके। गुड लिसनर, और कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब उनकी कम्युनिकेशन में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो पेशेंट को समझा सके। अगर कोई पेशेंट हाइपर हो जा रहा है, कुछ चीज़ें लेट हो जा रही हैं, रिपोर्ट्स आने में लेट हो रही हैं, तो वो हाइपर ना हो, कूल डाउन कर सके उनको। इस तरह का एक रिस्पॉन्सिबल फ्लोर मैनेजर होना चाहिए। अब बात आती है कि कभी कभी पेशेंट बहुत हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है फ्लोर मैनेजर की कि कभी कभी वो समझा नहीं पाते, तो वो हेल्प के लिए कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात करके पेशेंट के अटेंडर को मिलवाते हैं ताकि वो थोड़ा कूल डाउन हो सके। अब क्या होता है कि फ्लोर मैनेजर जो होते हैं उनके भी अंडर पेशेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, वो उनके अंडर होते हैं उस फ्लोर मैनेजर की। तो उसमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को पेशेंट जो सर्विस दे रहे हैं, पेशेंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स वो भी देखते हैं।
क्योंकि जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, एक एक फ्लोर में बहुत पेशेंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को छोटे छोटे तरीके पर एग्जीक्यूटिव भी सॉल्व करते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव भी रिपोर्ट जो करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर को ही करते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो अपना रिपोर्ट उनको करते हैं। अब ये हो गया फ्लोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्लोर मैनेजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी नाइट ड्यूटी में उनको नाइट ड्यूटी मैनेजर कहा जाता है, तो वो पूरा हॉस्पिटल उनको देखना पड़ता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है कि सारे फ्लोर पे मैनेजर नहीं होते हैं। नाइट में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक पेशेंट को देखना, हर एक चीज़ को देखना। कैश पेशेंट है तो कैश सबमिट हो रहा है कि नहीं टाइम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कैश सबमिट करने में। इंश्योरेंस पेशेंट है तो इंश्योरेंस टीपीए डेस्क पे जाके उनको पता करना होता है कि इनका अप्रूवल आ रहा है टाइम से कि नहीं, टाइम से आ चुका है कि नहीं, सर्जरी टाइम से हो चुकी है कि नहीं, डॉक्टर सर्जरी सही से कर चुके हैं कि नहीं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्लोर मैनेजर की होती है। उसके बाद थर्ड पेशेंट होता है कि गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट स्कीम्स से अप्रूवल आया है कि नहीं, उनके पास लेटर है कि नहीं गवर्नमेंट का। तो बहुत सी चीज़ें फ्लोर मैनेजर को देखनी पड़ती है। मतलब वो इंटरनल भी देखता है कि हर एक डिपार्टमेंट फ्लोर पे सही से काम कर रहा है कि नहीं, और एक्सटर्नल भी देखता है कि सही तरीके से सब कुछ चल रहा है कि नहीं। तो फ्लोर मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। उसको सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। स्टोर रूम जो है, स्टोर में भी सही से चीज़ें हैं या नहीं है। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट को बताता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को, नर्सिंग डिपार्टमेंट को, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट को। मतलब सब चीज़ें टोटली उसको देखनी पड़ती हैं। मेडिसिन फार्मेसी डिपार्टमेंट कि सही से पेशेंट को मेडिसिन पहुंच रहा है कि नहीं। तो फ्लोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक अच्छा फ्लोर मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके अंदर केयर की भावना होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हेल्प की भावना होनी चाहिए। तीसरी कम्युनिकेशन, पेशेंट से आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। पेशेंट को समझाना आपको आना चाहिए। आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट की बातों को समझ सकोगे। गुड लिसनर होना चाहिए। सबसे पहले आपको उनकी बातें सुननी है, चाहे वो गुस्से में भी हो फिर भी आप पहले उनकी बातें सुनिए। उसके बाद अपनी आप बातें बोलेंगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे कि हाँ ये है जो हॉस्पिटल में मेरी बात सुन रहा है तो मैं भी इसकी बात सुनूंगा। तो इस तरह से एक हॉस्पिटल में, इसके लिए आप एमबीए भी करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीजीडीपीएम भी करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल में, और फ्लोर मैनेजर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, आप एग्जीक्यूटिव में ही हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं, पर धीरे धीरे जब आप फ्लोर के बारे में सीख जाते हैं, काम करना सीख जाते हैं, तो आप फ्लोर मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा रोल है। हॉस्पिटल फील्ड तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, केयरिंग की भावना सीखी जाती है। तो होप सो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गुड डे, बाय बाय।